और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज की लहर तो अब पश्चिमी यूपी से चल पड़ी या नहीं चल पड़ी है। तो आप लोग कब तक, जिनकी पार्टी है वो भाजपा को वोट दे जाते हैं, जिनके नाम से पार्टी कोई साथी इधर हों तो मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, जिनकी पार्टी है वो तो भाजपा को वोट दे जाते हैं, और जिनकी पार्टी नहीं है वो पार्टी के सिर्फ सपोर्टर हैं, वो 99% वोट सपा को देते हैं, और सपा का वोट कहाँ जाता है, भाजपा को जाता है। अभी आप और ठीकरा क्या फोड़ देते हैं कि साहब बहन जी ऐसा कर रही हैं। अरे भाई, आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप अपनी पार्टी के नेता हो, आप बीएसपी को देख रहे हो या सपा को देख रहे हो? आप बीएसपी की समीक्षा कर रहे हो या सपा की समीक्षा कर रहे हो? आपको तो अपनी पार्टी की समीक्षा करनी चाहिए। अभी गोला गोकर्ण नाथ का चुनाव होकर गया है तो वहां पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ाया, तो तब भी उसका रिएक्ट क्या किया है सपा के लोगों ने? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने पेपर। अच्छा, बीएसपी लड़ ही नहीं रही है तो बीएसपी किन्हें हरा रही है, किन्हें जिता रही है, इससे क्या लेना देना? इसका मतलब उन लोगों की लड़ाई भाजपा से नहीं है, उनकी लड़ाई बीएसपी से है। जो लोग बड़ा भाग दौड़ के और कॉलर कलफ फलफ लगा के कपड़े सिलवा सिलवू के गए थे 2022 से 2 महीने पहले, अब उनकी हालत क्या है आप लोग देख सकते हैं। और ये नहीं है कि भाजपा के या दूसरे गए, हमारे बीएसपी के लोग भी गए। अब बीएसपी के लोग गए तो एक बार फोटो जरूर खिंचवा लिया उन लोगों ने बगल में खड़ा करके या स्टेज पे खड़ा करके, और उसके बाद आज तक उनकी भेंट नहीं हो सकती। कभी मंच शेयर करने को, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मंच शेयर करने को उन्हें कभी मौका नहीं मिला है। 2022 के चुनाव से ये तो सेम की बात है, उन लोगों को डूब मर जाना चाहिए। इलेक्शन के चुनाव से 2 महीने पहले कुछ लोगों की निष्ठाएं डगमगाई और उनकी बहुत तूती बोलती थी, मंडलों में बोलती थी, जोनों में बोलती थी, जिलों में बोलती थी। एक साथी का हमारे पास फोन आया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हम लोग घर परिवार के लोग हैं, यहाँ भाषण देने नहीं आया हूं मैं। हमें सोचना होगा, हम तो सारी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो हमारे अंदर राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक जीवन भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। बगैर राजनीति के आपका व्यापार नहीं चल सकता, बगैर राजनीति के आपका खेतीबाड़ी नहीं चल सकती, बगैर राजनीति के आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो सकती। तो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा एक राजनीति भी होना चाहिए। तो मैं बता रहा था 2022 से 2-3 महीने पहले कुछ लोग गए, बड़ा हुंकारे भर के। एक साथी का फोन आया, वो नाम तो नहीं बताऊंगा, फोन आया कि साहब मैं फलां बोल रहा हूं, और नंबर तो मेरे पास फीड था। तो मैंने जानबूझ के हेलो किया, जब हमारे पार्टी में कोई नहीं है तो फिर मैं क्यों पहचानूं फिर उनको। तो मैंने जानबूझ के हेलो किया कि मैं फलां बोल रहा हूं, पहचाना नहीं। मैंने कहा हाँ, आवाज़ तो पहचानी लग रही है। तो फिर बोले ये बात वो बात, इधर उधर की बातें घुमाते रहे। तो कह रहे आपने क्या सोचा है? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हमारे एटा में 20 शेड्यूल कास्ट के मुस्लिम समाज के लोगों की ज़मीनों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा कर रखा है, और आप समाजवादी पार्टी में पहुंच गए हो तो 5 लोगों से कब्जा हटवा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। तो कह रहे साहब ये तो संभव नहीं हो सकता। मैंने कहा हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने या न बने, बगैर सरकार के भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके और उनमें से 5 लोगों का कब्जा हटाने की आज भी हिम्मत रखते हैं। फिर आपका जाने से क्या फायदा हुआ? मैंने उनसे कहा कि आप जब बहुजन समाज पार्टी में थे, जलजला रहता था, किसी को भी जिलाध्यक्ष हटा देते थे, किसी को भी जिलाध्यक्ष बना देते थे। क्या समाजवादी पार्टी के 4 जिलाध्यक्षों को आप हटा सकते हो? या आप जिस जिले में रहते हो उस जिले के जिलाध्यक्ष को, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को आप हटा सकते हो? उन्होंने कहा साहब ये भी नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने उनसे ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी में थे तो 39 बी फॉर्म आपकी अटैची में रहते थे, और बी फॉर्म 39 लोगों को आप टिकट देने का काम करते थे। क्या समाजवादी पार्टी में 4 लोगों को आप टिकट दे सकते हो अपने हाथ से? ये भी नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने कहा फिर क्या भाड़ भूंज रहे हो वहां बैठे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की जब रैली होती थी तो उनके बगल में आप खड़े होते थे, और तमाम ये चुनाव है, हम आपको देखेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में आप खड़े हो पाते हो या मंच शेयर कर पाते हो या नहीं। और मैंने आज तक उनका फोटो नहीं देखा। अगर आप नाम बता दूंगा मैं कान में, अगर फोटो देखा हो तो वो मुझे भी शेयर कर देना। तो साथियों, आज उनकी क्या औकात है? उनको पेंशन मिल रही है,
उनको हवाई जहाज में और उन तमाम जगह आने जाने का मौका मिल रहा है, तमाम चीज़ें, सम्मान कहाँ से मिला? बहुजन समाज पार्टी से मिला। और उस बुढ़ापे पे वो लोग वहाँ अपमान झेलने के लिए गए हैं। अब कुल बुला रहे हैं कि किसी तरह से निराला जी हमसे संपर्क कर लें, किसी तरह से प्रधान जी कर लें, किसी तरह से कपूर साहब कर लें, और कहीं बात बहन जी, तो अब मामला तो ज़्यादा बिगड़ चुका है, तो अब इधर के भी बस की बात नहीं रही। क्यों साहब, निराला जी हैं, तो अब बहन जी से कहने की किसी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक आध का निष्कासन हो जाए, क्योंकि उसके बाद अगर पार्टी नहीं चल रही क्या। तो साथियों, ये चीज़ें हैं और लोग अब पछता रहे हैं, और वो कुलबुला भी रहे हैं, छटपटा भी है उनके अंदर। वो कह रहे हैं कोई पद ना चाहिए, केवल वापसी हो जाए हमारी किसी तरह से। एक साथी हमें फॉर्च्यूनर लेके सपा का झंडा लगाए हुए मिल गए और वहीं चर्चा उन्होंने शुरू कर दी। मैंने कहा सुनो, आप जिले के पदाधिकारी नहीं होते और बीएसपी ने अगर आपको सम्मान नहीं दिया होता तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आपके पास नहीं होती। 98 में हमने इधर चुनाव लड़ाया है, हम लोग एक दूसरे को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। टूटे स्कूटर पर चलते थे, आज 35 लाख की गाड़ी से आप चल रहे हैं, ये देन है अगर तो बहुजन समाज पार्टी की। अब 35 लाख की गाड़ी अगर आ गई तो इस पर झंडा आप कोई सा लगा लो। तो साथियों, इस चुनाव में हम लोग, और कैंडिडेट कौन होगा हमें नहीं पता, कैंडिडेट होगा बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी। कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, हम अपने चुनाव चिन्ह हाथी के लिए प्रचार शुरू करें, और सबके अंदर, और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं तो सभी कैंडिडेट हैं, सबकी जिम्मेवारी है। तो भाई है या नहीं है, एक एक कार्यकर्ता की, एक एक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है। जो बहन जी का निर्देश हो जाता है, जिसके लिए भी बहन जी इशारा कर देती हैं, जो भी हाथी पर सवार होकर हाथी सिंबल लेके आप लोगों के बीच में आ जाता है, उसको जिताने की हम लोगों की जिम्मेवारी है। हमें नहीं मालूम कौन आएंगे, किस समाज से आएंगे, लेकिन जो भी हाथी का सिंबल लेके आएंगे उनको हमें चेयरमैन और सभासद बनाना है। तो बाकी चर्चाएं आप सभी लोग करते रहते हैं, और पार्टी के 20 साल, 15 साल, 10 साल पुराने, 20-25 साल पुराने तमाम हमारे इधर बुजुर्ग थे, अभी स्वागत कर रहे थे नेताजी। तो काफ़ी लंबे समय से आप लोग पार्टी का काम कर रहे हो और पार्टी में जी जान लगाए हुए आप लोग बैठे हैं, तो एक बार और पूरी ताकत से इस तरह से लग जाए कि लोगों को ये पता चल जाए। 2002 का आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ तो 5,000, 7,000, 12,000, 8,000 वोट निकलते थे, और हर जगह यही पोजीशन थी, जमानतें नहीं बचती थी। लेकिन परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन अगर होगा, भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी तो बहुजन समाज पार्टी ही मजबूत होगी और सत्ता में आएगी। ये सपा कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज को ये कहना चाहता हूँ, 101 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रदेश के अंतर्गत दी हैं। 98, 99, 97, 90 प्लस हर बार रहती थी। लेकिन आप अपना वोट इकट्ठा कर लो, बहुजन समाज पार्टी से जो इच्छा लेकर कोई व्यक्ति आता है वो अपना वोट साथ में प्लस कर दे, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके दिमाग में भी कुलबुली पैदा कर देते हैं लोग, भोले भाले लोगों के पास आ जाते हैं, कह देते अरे साहब देखो गठबंधन से क्या फ़ायदा हुआ, तुम्हें फ़ायदा हो गया, 10 उनकी वो रह गई 5, अब 5 में से भी 3 रह गई। और हो सकता है कि मैनपुरी भी नहीं रहे, हो सकता है आजमगढ़ भी नहीं रहे, ये सोच लो आप। और अगर मुस्लिम समाज से, हाँ, आजमगढ़ में क्या हुआ, आजमगढ़ में जब इतना 99% वोट गया और वहाँ समाजवादी